महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आप सभी लोगों को नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में रेडियो सेवा है। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे। 1953 में जब वो हिंदुस्तान को आया, उनके दिल में परमेश्वर ने ये बोझ डाला कि रेडियो के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो समय में रेडियो सिलोन बहुत प्रसिद्ध था। 95% लोग उससे सुनते थे। सिलोन रेडियो के साथ 5 बरस का उसने कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उन 5 बरस में परमेश्वर ने जो सब ज़रूरतें उनको दिया, अर्थात आज तक भी 2013 तक वो कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश टीवी का पहचान कर दिया ताकि उसका सेवा आगे बढ़े। इस टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में इसमें प्रार्थना में उठाए ताकि बहुत लोग उद्धार पाए। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और 37वें पद में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी मनुष्य यीशु को तूने क्या दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी मनुष्य यीशु को तूने क्या दिया। यीशु ने तेरे वास्ते
विश्वास लाओ तुम, पापों से मन फिराओ तुम, दिल से विश्वास लाओ तुम। सूली पर चढ़ के यीशु ने, सूली पर चढ़ के यीशु ने अपना लहू बहा दिया, बहा दिया, बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी मनुष्य यीशु को तूने क्या दिया, यीशु ने तेरे वास्ते। पापों का भार हमारा था, लेकिन उठाया यीशु ने। पापों का भार हमारा था, लेकिन उठाया यीशु ने। सूली पर चढ़ के खुद बखुद, सूली पर चढ़ के खुद बखुद अपना लहू बहा दिया, बहा दिया, बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी मनुष्य यीशु को तूने क्या दिया, यीशु ने तेरे वास्ते। सब जातियों के लोगों को सुसमाचार जाते दो, सब जातियों के लोगों को सुसमाचार जाके दो। यीशु को प्रभु मान लो, यीशु को प्रभु मान लो, जिसने लहू बहा दिया, बहा दिया, बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी मनुष्य यीशु को तूने क्या दिया, यीशु ने तेरे वास्ते, यीशु ने तेरे वास्ते, यीशु ने तेरे वास्ते। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख में मुझे आना मेरे लिए बहुत बड़ा मैं सौभाग्य समझता हूं और प्रभु के द्वारा यह अनुग्रह समझता हूं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन को हम इस रीति से जब मनन करते हैं तो परमेश्वर न केवल आपसे बातें करते हैं परंतु मुझसे भी बातें करते हैं। और मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि ना केवल मैं बोलूं परंतु अपने जीवन में उसका उपयोग भी करने पाऊं। प्यारे मित्रों, हम अपने जीवन में जिस रीति से पिछले दिनों में मनन कर रहे थे कि हम एक मसीही जीवन को
बिताना हमारे लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई के समान है। जैसा एक सैनिक युद्ध क्षेत्र में रहता है, वैसे ही नया जन्म प्राप्त किया हुआ मसीही भी एक युद्ध के क्षेत्र में है, परंतु उसकी लड़ाई किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी कोई संस्था के या कोई झुंड के साथ नहीं, परंतु उसकी लड़ाई है वो आत्मिक लड़ाई जो शैतान और दुष्ट शक्तियों से, उस पाप के उस सामर्थ्य से जो हमें हमेशा पटकना चाहता है या हमें हराना चाहता है, हमें अपने चंगुल में लेना चाहता है। पिछले दिनों में 2 बातों के ऊपर में हम लोगों ने मनन किया था, पाप और उसका परिणाम। पहली बात जो हम लोगों ने देखा था कि पहली बात परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, परंतु पाप हमेशा हमें लालच देता है ताकि हम उसके आगोश में चले जाएं। पाप हमें फंसाता है। पहली बात, पाप हमें फंसाता है। पहली बात हम लोगों ने देखा था। दूसरी बात देखा था वो ये है कि पाप में जब हम पढ़ते हैं या पाप हम कर बैठते हैं, कोई भी का पाप क्यों ना हो, तो उसका असर ना केवल हमारे ऊपर पड़ता है परंतु हमारे पूरे परिवार के ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि हम एक परिवार के रूप से या एक समाज में रहते हैं जो हम अकेले नहीं हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ में मिले हुए एक बड़ा समूह है और बहुत ही अच्छी तरह से हम जानते हैं कि जब कभी हम कोई ऐसा निर्णय लेते हैं, ऐसी कोई गलती करते हैं, तो इसका असर हमारे पूरे रिश्तेदारों के ऊपर, परिवार के ऊपर, परिवार के लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर, घर के हर एक लोगों के ऊपर, यहाँ तक कि हम जिस कलीसिया में हैं, जिस चर्च में हैं, उसके लोगों के ऊपर में भी देखने को मिलता है। उतना ही नहीं परंतु परमेश्वर के नाम को भी एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है और परमेश्वर की निंदा भी होती है। तो एक मसीह को कितना सावधान होना, ये हम इस बातों से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि सकारात्मक रूप से यदि कोई व्यक्ति प्रभु के मार्ग में चलता है, भजन 128 के उस व्याख्या के अनुसार प्रभु के भय में चलता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष रहती है। उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके नाती पोते, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीषों को भी हम देख पाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि ये बड़े जिम्मेदारी को हमें निभाना है। पाप और उसके परिणाम का महत्व को, गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हम तो पूरी तरह से पटके जाएंगे। शैतान से मुकाबला करना ये हमारे बस की बात नहीं है। हम निर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं, ये हमसे हो भी नहीं सकता। केवल परमेश्वर है जो हमें सामर्थ देता है। जब वो हमारे साथ खड़ा है तो ही हम इस शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, वरना हम तो पटके जाएंगे। आज हम तीसरी बात की ओर हम ध्यान देने के लिए जा रहे हैं, जो पाप और उसके परिणाम का तीसरा भाग है। आइए हम उसके बारे में कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से हम मनन करने पाएं। मैं आपका ध्यान गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय, उसका 22 से लेकर के 31वें पद तक लाना चाहता हूं। मैं पूरे पदों को पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि समय की कमी के कारण, लेकिन कुछ पदों को मैं पढ़ करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग को रोक खड़ा हो गया। वह तो अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर आ जाए। प्यारे मित्रों, बिलाम के बारे में हो सकता है कि आपने पहले भी सुना होगा। बिलाम परमेश्वर का एक ऐसा नबी था जो परमेश्वर के बातों को लोगों तक पहुंचाता था। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ शत्रुओं ने जो इज़राइल से नफरत करते थे, वो नहीं चाहते थे कि इज़राइल की सेना या इज़राइल के लोग इतने ताकतवर बन जाए कि उनको झुकना पड़े। वो अपने आप को बचाने के लिए या कहा जाए इज़राइल को नाश करने के लिए बिलाम का सहारा लेना सोचा। बिलाम के पास में गया और बिलाम को उन्होंने ऐसा कहा कि आपको हम मुंह मांगा पैसा देने को तैयार हैं, बशर्ते आपको यह करना है कि सारे इज़राइलियों को श्राप देना है, सारे इज़राइलियों को श्राप देना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के दास को या परमेश्वर के नबी को परमेश्वर ने एक विशेष अनुग्रह दिया है। उसके मुंह से निकली हुई बोली,
उसके मुंह से निकला हुआ आशीष, उसके मुंह से निकला हुआ श्राप बहुत मायने रखता है। इस वजह से हम परमेश्वर के वचन में कई स्थानों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के नबी ने कुछ कहा और वैसा ही हो गया। एलिया के बारे में पढ़ते हैं कि उसने कहा बारिश ना हो, बारिश नहीं हुआ। उसने कहा कि आग गिरे, आग बरस गया। ये वो नहीं कहता, परंतु परमेश्वर उसके द्वारा वो करवाता है। लेकिन परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों को या उस नबी को वो स्थान दिया है, वो आदर दिया है कि वो परमेश्वर का एक प्रतिनिधित्व होते हुए लोगों से बातें करें। लेकिन उसका गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। बिलाम ने कुछ पैसे के लालच में, कुछ धन दौलत की लालच में, कुछ आदर के लालच में उसने ये फैसला किया कि मैं वो कार्य करूंगा जो सही नहीं है। वो चला गया इस्राएलियों को श्राप देने के लिए। लेकिन परमेश्वर से जब उसने पूछा, परमेश्वर ने उसे मना किया। परमेश्वर ने उसे कहा ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहता कि तू ऐसा करे। दोबारा हो गया, बिलाम ने उन लोगों को बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया है। इन लोगों ने जो उनको घूस देने के लिए सोच रहे थे, उसकी रकम उनको उन्होंने बढ़ा दिया। उन्होंने बोला हम थोड़ा और अधिक देंगे आपको, आप एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिलाम ने ठान लिया, चलो पैसा बढ़ गया, रकम बढ़ गई, मैं एक काम करूंगा। फिर वो चला गया। परमेश्वर ने फिर मना किया। कई बार जाने के बावजूद भी परमेश्वर ने बार बार उसे मना किया। वो बार बार इस कार्य को करना चाह रहा था, हालांकि वो जानता था कि यह परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है, परमेश्वर पसंद नहीं करता। तो वो फिर उस कार्य को करना क्यों चाहता था? क्यों उसने ये ठाना कि मैं ये काम करूं? अंत में हम परमेश्वर के वचन में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर ने उसके मार्ग में खड़ा होकर, जब वो उस गधी में सवार होकर जा रहा था, तो उस मार्ग में खड़े होकर उसके रास्ते को रोक लिया। उस नबी ने परमेश्वर को तो देखा नहीं, लेकिन गधी ने परमेश्वर के उस दूत को देख लिया। परमेश्वर के इस कार्य को भी इस व्यक्ति ने नहीं जाना। हालांकि गधी रुक गया, गधी रास्ते से उतर गया, गधी को मारकर वो फिर से रास्ते में लाना चाहता था। असल में वो चाहता था कि वो जो काम कर रहा हूं, मैं जो कार्य कर रहा हूं, उसमें मैं चलता बनूं। वाकई में देखा जाए तो वो फंस गया था एक्चुअली। थोड़ा सा एक कदम, एक और कदम, एक और कदम, एक और कदम, और वो इस मुकाम पर पहुंच गया था कि वहां से फिरना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने उससे बातें किया, पता है किसके द्वारा? गधी के द्वारा। गधी बातें करने लगा। गधी ने उसको चेतावनी दिया कि तू ये क्या कर रहा है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार, इस भाग के अनुसार एक बात हमारे सामने में आती है, वो यह है कि जब एक व्यक्ति, परमेश्वर का एक जन, पाप को हल्का समझ लेता है और सोचता है कि वो छोटी सी बात है, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, और आगे की ओर अपने कदम को बढ़ाता हुआ चला जाता है, तो वो इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि उसको उस जगह से फिरना, उस पाप को छोड़ करके वापस लौटना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो पहले तो उसको लगता है कि छोटा है, लेकिन वो बड़ा होते 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 उसका आकार वो बहुत ही बड़ा ले लेता है। पाप हमेशा इंसान को ऐसा ही करता है प्यारे मित्रों। एक बड़े रूप में एक इंसान को पाप में गिराता नहीं है। परमेश्वर के लोगों को पाप या शैतान जो है एक खूंखार बनकर के भयंकर रूप में आकर के आक्रमण नहीं करता है। शुरुआत होती है एक छोटे से, एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी झूठ, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा एसएमएस, एक छोटा सा फोन कॉल, एक छोटी सी चोरी छुपे वाली बात इंसान के जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में, परमेश्वर के बच्चे के जीवन में कार्य करना आरंभ करती है। और ये मौका हम खुद देते हैं, ये मौका हम खुद देते हैं। प्यारो, शैतान को जब तक हम मौका नहीं दे वो कुछ नहीं कर सकता है। हम खुद अगर उसके दायरे में चले जाते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि एक इंसान जब सिंह के दायरे में चला जाता है तो ही शैतान उसके ऊपर में हमला कर सकता है या सिंह उसके ऊपर में हमला कर सकता है।
यदि वो उससे दूर रहे तो उसके ऊपर में हमला नहीं हो सकता। बात को छोटी करके ना ले लें। छोटे से छोटा पाप भी आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं प्यारे मित्रों। एक कहानी ही है। एक प्रभु का दास, वो जानना चाह रहा था कि शैतान किसी के जीवन में कैसे मुश्किलों को लाता है। वो इस खोज में लग गया। एक दिन उसने देखा कि शैतान टहलता हुआ कहीं जा रहा है, तो वो प्रभु का दास उसके पीछे हो लिया देखने के लिए कि ये शैतान जाता कहाँ है। शैतान घूमते फिरते एक होटल में घुस गया। ये प्रभु का दास भी उस होटल में घुस गया। होटल के किनारे वाले एक कुर्सी पर अपने आप को बैठा लिया। अब देख रहा था कि शैतान करता क्या है। शैतान आगे की ओर गया और वो मिठाई के उस स्टॉल के पास पहुंचा और उस मिठाई के स्टॉल में से एक छोटा सा जलेबी का टुकड़ा उठाया और दीवार पे चिपका करके वहाँ से चलता बना। प्रभु का दास इस घटना को देख करके बड़ा आश्चर्य हो गया। अरे, मैंने सोचा था कि शैतान तो बहुत सारे गड़बड़ियों को करता है, बहुत सारे मुश्किलों को लेकर के आता है, लोगों को बुद्धू बनाता है, लेकिन मैंने देखा है कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। जलेबी को उठाया, छोटा सा टुकड़ा को उठाया, दीवार पे लगा दिया, चला गया। इससे क्या होगा? लेकिन उसने जब इसके ऊपर ध्यान किया तो पाया कि जिस जलेबी के टुकड़े को, उस मीठे के टुकड़े को जो दीवार के ऊपर में लगाया था, कुछ मक्खियां हैं उस मीठे को खाने के, जलेबी के टुकड़े को खाने के लिए भिन बना रही थी दीवार के ऊपर। और उन मक्खियों को खाने के लिए एक छिपकली छलांग लगा रही थी। बार बार आती, छलांग लगाती और मक्खियों को दबोच लेती। लेकिन जब उसने जोरदार छलांग मारा एक मक्खी को पकड़ने के लिए, अचानक वो छिपकली फिसल कर नीचे में जलेबी बन रही थी, गर्मा गर्म जलेबी, उसके सिरे में गिर गई। जैसे ही उस सिरे में गिरी, जो जलेबी का चाशनी जिसको कहते हैं, उसमें गिर गई, तो वो जो बनाने वाला था उसने देखा कि गर्मा गर्म जो चाशनी है, सिरा है और इतना सारा है, खौल रहा है और इसमें छिपकली गिर गई है। अब मैं क्या करूं? क्या इसे मैं निकाल कर फेंक दूं? यदि मैं निकाल कर फेंकूं तो मेरी चाशनी बच जाएगी, वरना क्या मैं चाशनी को फेंक दूं? लेकिन उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा है। उसने छिपकली को उस बड़े चम्मच से उसने उस छिपकली को धीरे से उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही खिड़की से बाहर फेंका तो वो जली हुई छिपकली जो चाशनी में गिर गई थी, साथ ही साथ कुछ गर्मा गर्म चाशनी भी उस खिड़की के बाहर फेंकाया। फेंकाने के समय में उसी खिड़की के बाहर एक लड़कों का झुंड, जवानों का झुंड मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। अचानक उनके मुंह में गर्मा गर्म चाशनी उड़ेल दिया गया या उसके छींटे पड़े। वो हड़बड़ाकर मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए और कुछ लोगों को चोट लगे। उन्होंने पाया कि ये कोई होटल है जिसमें से चाशनी गर्मा गर्म हमारे ऊपर में फेंका गया है। वो बड़े गुस्साए, घूमकर अंदर गए, होटल के अंदर में घुसे और उन्होंने उस दरमियान उस व्यक्ति को पकड़ा जो हलवाई था और उन्होंने उस हलवाई को मारना आरंभ किया। जैसा ही हलवाई को मारा, होटल का जो मालिक है उसे बड़ा गुस्सा लगा। उसने देखा, अरे मेरे स्टाफ को तुम मारते हो, मेरे हलवाई को मारते हो। उसने भी अपना बटकरा निकाला और जोरदार फेंक कर मारा। अब क्या था, कुछ ही पलों में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। होटल के सभी कर्मचारी और ये जितने लड़के लोग, दोनों के बीच में घमासान युद्ध। और युद्ध का नतीजा ऐसा हुआ कि होटल में आग लगा दिया गया। होटल पूरी तरह से नुकसान हो गया या उसका नामो निशान मिट गया। वो प्रभु का दास वहां से किसी तरह से बचते बचाते हुए निकल कर भाग गया। इस कहानी से यह पता चलता है प्यारे मित्र, शैतान हमेशा एक छोटी सी शुरुआत करता है। छोटा सा लालच, छोटा सा कोई कार्य आपके जीवन में लेकर के आता है। जब आप उसको हल्का समझ करके करते हैं तो याद रखिएगा, ये आपको फंसाने के लिए है, ये आपको केवल भरमाने के लिए है। ये शैतान का चाल है कि आप उसमें फंस जाए और हमेशा के लिए अपने जीवन को नाश कर ले। प्यारे मित्र, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सावधानी की एक बात है, एक चेतावनी की बात है। हमें समझना जरूरी है
जब हमें पता रहता है परमेश्वर के वचन के आधार पर कि यह गलत है, कृपया करके अपने आप को रोक लें। प्यारे मित्र, परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम सही फैसला करने पाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब परमेश्वर का एक जन, परमेश्वर का एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जब जानबूझ करके परमेश्वर के वचन को अपने पैरों तले कुचल करके, अपने जानबूझ करके अपने नजरों से दूर करके वो कार्य को करता है, तो वो अपने आप को फंसा लेता है। और वो कार्य हो सकता है कि छोटा मान करके आरंभ किया था, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन को बर्बादी के कगार पर ले आता है। अब वहां पहुंचने के बाद उसको वहां से वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि आपने भी ऐसा अनुभव को प्राप्त किया होगा। शुरुआत छोटी थी, छोटी सी दोस्ती, छोटा सा फ़ोन, छोटा सा SMS, छोटी सी आदत, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, इतना बस। लेकिन क्या हुआ नतीजा? आज आप उसके आगोश में होंगे। हो सकता है आप नहीं, या आपके परिवार के कोई लोग। प्यारे मित्रों, ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है। आरंभ छोटे से करता है, लेकिन ऐसे मुकाम पे ले आता है जहाँ से मन फिराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए केवल एक ही अब रास्ता बचता है, अपने आप को ख़त्म कर लेना। यहूदा इस्करियोती के बारे में एक हम ऐसा ही उदाहरण को पाते हैं। छोटी छोटी चोरी, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी वो कार्य करता था, छोटी छोटी चोरियाँ करता था। लेकिन अंत में क्या हुआ? जब उसको 30 चांदी के सिक्के दिए गए, उसने प्रभु यीशु मसीह को ही बेच डाला। शैतान को जैसा ही हम मौका देते हैं, शैतान हमें दबोच लेता है। और नतीजा क्या हुआ? यहूदा इस्करियोती का फांसी लगाना पड़ा। जब तक उसको पता चला कि मैंने एक निर्दोष को फांसी के या क्रूस पर चढ़ा दिया है, मैंने एक निर्दोष के साथ में ऐसा किया है, वो बहुत पछताया। लेकिन अब पछताए क्या हुए? जब चिड़िया चुग गई खेत। प्यारे मित्र, आज हम सब के लिए, आपके लिए परमेश्वर की ओर से चेतावनी है, बी ई होली एज आई एम होली। परमेश्वर कहता है तुम वैसा पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। पाप तुम्हें शुरुआत में छोटा लगेगा, बाद में तुम उसमें से निकलना तुम्हें बड़ा भारी लगेगा। अपने आप को सावधानी के साथ अपने जीवन को आगे लेकर के चले। पाप को कभी हल्का ना ले। आरंभ छोटा करेगा, लेकिन फंसा देगा बहुत ही बड़ा रीति से। प्रभु आपकी सहायता करे। जीवन जल के कार्यक्रम को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। हमारी यही अभिलाषा है, यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचन को सीखते हुए परमेश्वर के मार्ग में यूं ही बढ़ते चले जाएं। कोई इंसान क्यों ना देखे प्यारे मित्रों, कोई हमारा आदर्श नहीं है, कोई सही नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट, ओनली गॉड। केवल परमेश्वर पवित्र है, हम उसकी ओर देखें। वही हमारा नमूना है, वही हमारा सेनापति है, वही हमारा राजा है, वही हमारा सब कुछ है। हम उसकी ओर ताकते हुए आगे की ओर बढ़े। प्रभु आपकी सहायता करे। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, कोई प्रार्थना का विषय है, कृपया करके आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपसे बातें करें और आपको प्रभु के मार्ग में बढ़ाने के लिए हमसे जो भी हो सके हम आपके लिए करने पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन वचनों को सुनने के लिए। आप सभी को जीवन जल के इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी को जय मसीह की नमस्कार। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह होकर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नौ भावना 422 SPS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को
आप हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।